Hello students, today we are going to read the lesson number 3rd, Deep Water, is written by William Douglas. सबसे पहले हमने देखना है कि डीप वाटर की स्टोरी क्या है, इसका थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करते हैं हम। विलियम डगलस एक अमेरिकन राइटर थे और वो अपने इस लेसन के अंदर, ये लेसन लिया गया है उनकी एक बुक है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उसमें से ये डीप वाटर लिया गया है। इस लेसन में क्या है, उनके बचपन के एक एक्सपीरियंस का, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस का वर्णन करते हैं। एक बार वो किसी स्विमिंग पूल पे जाते हैं और एक लड़का उनको उस पूल के अंदर फेंक देता है और वो पूल में एकदम से ड्राउन हो जाते हैं, डूब जाते हैं। और उनके अंदर क्या होता है, एक टेरिफाइंग एक्सपीरियंस उनको लगता है, वो बड़ा बहुत भयानक अनुभव लगता है। और वहाँ से, उस बचपन की घटना से, इंसिडेंट से उनके अंदर एक वाटर के प्रति, वाटर के द्वारा उनके अंदर एक फियर्स क्रिएट हो जाता है, एक डर क्रिएट हो जाता है। और उसके इस डर को पार करने के लिए, इसके ऊपर कॉन्क्योर करने के लिए, ओवरकम करने के लिए बहुत सारे साल लग जाते हैं। और अंत में क्या होता है, वो इस डर से विजय प्राप्त कर लेते हैं। एट लास्ट ही कॉन्क्योर्स हिज फियर्स विद करेज एंड डिटर्मिनेशन। वो अपने साहस और डिटर्मिनेशन के साथ जो है इस डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। सो लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ दिस लेसन, डीप वाटर, written by William Douglas. It had happened when I was 10 or 11 years old. ये बात तब हुई जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। I had to decide to learn to swim. मैंने तैरना सीखने का फैसला किया था। There was a pool at YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. और याकीमा एक नदी का नाम है। याकीमा में YMCA के अंदर एक तालाब था जो कि एक ठीक अवसर प्रदान करता था तैरना सीखने के लिए। दिए याकीमा रिवर वॉज ट्रैक्टर्स। याकीमा रिवर बड़ी खतरनाक थी। मदर कॉन्टिन्यूली वार्न अगेंस्ट इट। और माँ हमेशा इसके बारे में, इसके विरुद्ध जो है, इसके बारे में मुझे चेतावनी देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर्स। और हर डूबने की घटना का विस्तृत वर्णन मेरे दिमाग में उसको ताज़ा बनाए रखती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। परंतु YMCA का पूल जो था, तालाब जो था, वो बिल्कुल सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 फीट डीप एट द शैलो एंड। शैलो एंड यानी वो जो है, जो उसका एक किनारा था, शैलो एंड था, वहाँ पे 2 या 3 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट एट द अदर। और दूसरी तरफ से, जबकि दूसरी तरफ से ये लगभग 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। और इसकी जो गहराई थी वो बिल्कुल धीमी थी, बिल्कुल धीरे धीरे थी। आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। मैंने एक जोड़ी जो है वो वाटर विंग्स लिए और उस पूल पे चला गया। आई हैटेड टू वॉक नेक्ड इन टू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। इसके अंदर नंगे जाकर अपनी पतली पतली टांगें दिखाने से मुझे नफरत थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। परंतु मैंने अपने अभिमान को दबाया, सबड्यू किया, दूर किया, और मैंने वैसा ही किया, मैं वहाँ पे चला गया। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्शन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। शुरुआत से जब मैं पानी के अंदर होता था तो मुझे बड़ी नफरत हुआ करती थी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। और ये तब शुरू हुआ जब मैं 3 या 4 साल का था और मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पे ले गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। वह और मैं लहरों के बीच में खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम। मैंने उनको पकड़ करके रखा हुआ था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। हालांकि लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया और मेरे ऊपर से चली गई। आई वॉज बरीड इन वाटर। मैं पानी में दब गया था। माई ब्रीथ वॉज गॉन। मेरे सांसें रुक गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड। मैं डर गया था। फादर लाफ्ड बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। मेरे पिताजी हंसे, परंतु उन लहरों की ओवरपावरिंग शक्ति ने, यानी जो ओवरपावरिंग, जो पराजित करने वाली शक्ति थी, उसने मेरे अंदर एक टेरर क्रिएट कर दिया, एक भय क्रिएट कर दिया।
My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. मेरे YMCA के तरण ताल जो था, जो पूल था, उसके इंट्रोडक्शन ने मुझे दुख दी यादें जो थी, जो अनप्लेजेंट मेमोरीज थी, उनको रिवाइव कर दिया और बचपन के डर को एकदम से स्टीयर कर दिया, उसको दोबारा से मेरे अंदर क्रिएट कर दिया. बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, परंतु कुछ ही देर में मेरे अंदर आत्मविश्वास आ गया था. आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने अपने नए वाटर विंग्स को पहनकर इसके अंदर मैंने तैरना शुरू किया. वॉचिंग दी अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, एपिंग का मतलब नकल करते हुए, कॉपी करते हुए, और दूसरे लड़कों की नकल करके सीखने का मैंने प्रयास किया. आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventures happened. और अलग अलग दिनों में मैंने 3 या 4 बार ऐसा किया और मैंने पानी में अच्छा महसूस किया. आरंभ में जो आरंभिक जो दुर्घटना थी वो घट गई थी. आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन वॉज एल्स नियर, जब कोई वहाँ पर नहीं होता था तो मैं तालाब पे जाता था. द प्लेस वॉज क्वाइट, शांत, बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल शांति थी. द वाटर वॉज स्टिल, पानी शांत था. एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड एज क्लीन एज बाथ टब, और उस टाइल लगा हुआ जो उस स्विमिंग पूल का तल था वो बड़ा ऐसे लग रहा था जैसे कि एक टब का जो नीचे वाला बॉटम होता है वो सफ़ेद होता है, उस तरह से दिखाई देता था. आई वॉज टाइमिड अबाउट गोइंग इन एलोन, अकेले अंदर प्रवेश करने में मुझे डर लग रहा था, मैं भयभीत महसूस करता था. सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए दूसरों की प्रतीक्षा करते मैं तालाब के किनारे पर एक तरफ बैठ गया. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय प्रॉब्ली 18 years old. मुझे वहाँ अधिक देर नहीं हुई थी, एक शक्तिशाली लड़का वहाँ पे आ गया जो लगभग 18 years old था. ही हैड थिक एयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर घने काले बाल थे. ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, यानी वह एक बहुत अच्छा स्वस्थ लड़का था. फिजिकल स्पेसिमेन था यानी स्वास्थ्य का एक सुंदर उदाहरण था, जिसकी टांगें और बाजुओं की जो मांसपेशियां हैं वो रिपलिंग करती हुई थी, एकदम से लहराती हुई थी. ही येल्ड, ये येल्ड का मतलब चिल्लाना. हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, कि तुम किस प्रकार से छलांग लगाना चाहोगे. विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, उसी के साथ उसने मुझे उठाया और गहरे छोर तक, गहरे किनारे की ओर फेंक दिया. आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, मैं वहाँ पे बैठने की अवस्था में पहुँचा या वहाँ पे बैठने की अवस्था में जा गिरा. स्वेलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, कुछ पानी मैंने निकला और फ़ौरन जो है वो तल पर पहुँच गया. आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, मैं डरा हुआ था लेकिन इतना भी नहीं डरा हुआ था कि मैंने अपने होश खो दिए थे. ऑन द वे डाउन आई प्लान्ट, नीचे जाते समय मैंने एक योजना बनाई. व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, कि मैं जब इसके तल से टकराऊंगा तो एक बहुत बड़ा जंप लगाऊंगा और इसके तल पर आ जाऊंगा, फिर उसके ऊपर लेट करके तैरता हुआ किनारे तक पहुंच जाऊंगा. इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, नीचे जाते हुए काफ़ी देर लगती हुई दिखाई दे रही थी, प्रतीत हो रही थी. Those 9 feet were more like 90, और वो 9 फीट 90 फीट जितने लगते थे. एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, इससे पहले कि मैं तल को छूता मेरे फेफड़े जो हैं, मेरे लंग्स जो है वो फटने को तैयार थे. बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स. जैसे ही मैं उसकी तल पर, परंतु जब मैं उसके तल पे पहुंचा तो मैंने एकदम से समन किया, सारी शक्ति इकट्ठी की, और जैसे कि मैंने योजना बनाई थी मैंने ऊपर की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग लगाई. आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, मैंने इमेजिन किया कि एक कॉर्क की तरह उछल करके, बॉब का मतलब उछल करके, यानी मैं कॉर्क की तरह उछल करके ऊपर आ जाऊंगा.
इंस्टीड आई केम अप स्लोली। इसके इसके अतिरिक्त क्या है, इसके अलावा मैं जो है धीरे धीरे, इसके विपरीत क्या हुआ, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर, वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंट्स टू इट। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो पानी के अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पानी जो एकदम से पीला, एक मैला पीला रंग, टिंज ऑफ येलो टिंज, यानी पीले मैले रंग का हो गया था या दिखाई दे रहा था। आई ग्रू पैनिकी, पैनिकी का मतलब मैं डर गया था, मेरे अंदर एक बौखलाहट हो गई थी, मैं हड़बड़ाहट में था। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। मैंने ऊपर अपने हाथ उठाए मानो कि एक रस्सी पकड़ने के लिए, परंतु मेरे हाथ में केवल पानी आया। आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग मतलब दम घुट रहा था, यानी मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू यल बट नो साउंड केम आउट। मैंने चीखने की कोशिश की, यल का मतलब चीखना, चीखने की कोशिश की, लेकिन एक भी शब्द बाहर नहीं निकला, आवाज़ नहीं निकली। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। परंतु फिर भी मेरी आंखें और नाक जो है पानी से बाहर आई, परंतु मेरा मुंह जो वो पानी के अंदर था अभी तक। आई फेल्ट एट द सरफेस ऑफ द वाटर। मैं पानी की सतह पे हाथ पांव मार रहा था। स्वेलोड एंड चॉक्ड, एकदम से मैं पानी निगल रहा था, मेरा गला रुक रहा था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने पैर अंदर ऊपर की ओर लाने का प्रयास किया, बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिगिड। परंतु वे बिल्कुल निर्जीव से लटक रहे थे, बिल्कुल जैसे कि पैरालाइज्ड हो गया हो, पैरालाइज्ड का मतलब लकवाग्रस्त हो गए हो, और रिगिड का मतलब एकदम से कठोर हो गए हों। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बड़ी शक्ति मुझे नीचे की तरफ खींच रही थी। आई स्टीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ट्स मी, मैंने एक चीख मारी, परंतु पानी के अंदर आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, केवल पानी ने ये आवाज़ सुनी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, ताल के तल की ओर लंबी यात्रा की तरफ मैंने चलना शुरू कर दिया। आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स अगेंस्ट एन इरेजिस्टिबल फोर्स। नीचे जाते हुए मैंने पानी को धकेला, ऐसे कि उस शक्ति की तरफ लग रहा था जैसे कि भयानक स्वप्न में कोई किसी अपराजय की शक्ति से लड़ रहा हो, इरिजिस्टेबल फोर्स की तरफ के साथ लड़ रहा हो। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, यानी मैं अपनी सांसें बिल्कुल, मेरी जो सांसें हैं वो फूल गई थी। माई लंग्स एक्ट, माई हेड्स थ्रॉब्ड, मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा था, मेरा सिर जो है वो धड़क रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस। परंतु मुझे वो योजना याद आ गई, स्ट्रेटजी याद आ गई कि मैं तल के नीचे जाऊंगा, छलांग लगाऊंगा और कॉर्क की तरह उछल करके ऊपर की तरफ आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रेस विद माई लेग्स। मैं पानी के ऊपर आ जाऊंगा और इसके ऊपर सीधा लेट जाऊंगा, और फिर अपनी बाजुओं से क्या है पानी को काट दूंगा, अपनी टांगें उसके अंदर मारूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, तब मैं इस तालाब के किनारे तक आ जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा।